मासी, साड़ी कैसी लगी आपको? साड़ी तो बहुत सुंदर है बिटिया। अब मासी जल्दी से इस साड़ी में अच्छी अच्छी फोटो खिंचवाइए और मुझे भेजिए। हाँ हाँ ठीक है बाबा, भेजती हूँ। ओके बाय। हैप्पी मदर्स डे। शाम की मदर्स डे पार्टी के लिए आप दोनों तैयार हैं ना? हाँ बिल्कुल। कोई पार्टी वार्टी नहीं होगी। और वैसे भी शाम को सुमन के घर जाना है जगराते में। कल्याणी, तुम्हें अच्छे से पता है ना कि सुमन का पति प्रताप तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। प्रताप पसंद नहीं करता, सुमन तो मुझे समझती है ना, इसलिए आप, मैं और शिप्रा जाएंगे जगराते में। तुम्हें जाना है जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा। ये देख, जयपुर का ये इलाका पैसे वालों से भरा हुआ है। लेकिन जहाँ जितना पैसा होता है सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। अरे मैंने सब चेक किया है। ये देख इधर आ। देख, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन है और ये कुछ एरियाज हैं जहाँ सीसीटीवी इंस्टॉल्ड है। लेकिन कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स भी हैं। ये देख रहा है, ये एरियाज, ये सारे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। और एक और चीज़ पता की है मैंने। क्या? इस मोहल्ले में आज जगराते का फंक्शन है, अधिकतर लोग वहीं होने वाले हैं, तो हमें मौका मिलेगा और कई घर खाली मिलेंगे कि हम अपना हाथ साफ कर सकें। ठीक है, डन। बढ़िया भाई। गुड। डोर लॉक मैं इतनी सफाई से खोलूँगा ना कि पुलिस भी नहीं समझ पाएगी कि एंट्री कहाँ से होगी। लेकिन हाँ, इस बार किसी को जान से नहीं मारेंगे। अरे तू संन्यास ले रे यार, रॉबरी करने जा रहे हैं, कोई सामने आएगा तो ठोकना तो पड़ेगा ना। चाची, हाँ ये तो रख दो और मिठाइयों वाली थाली ले। एक मिनट, कॉल आ रहा है, मैं बात करके आती हूँ। हेलो, इतनी रात को दरवाजा खुला है। ये लोग भी ना बहुत लापरवाही कर रहे हैं। प्रांजलि, प्रांजलि बेटा। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. चाची, आइए सर। सर मैंने आपको फोन किया था सर। चेहरे पर चोट के निशान, शायद कत्ल से पहले इनके साथ मारपीट हुई है और घर की हालत देखकर लगता है शायद घर में लूटपाट हुई है। पूरे घर को अच्छी तरह से चेक करो। सर और ये मेरे फ्रेंड ऋषि की फैमिली है सर। सर वो मुंबई में अपनी पत्नी चंचल के साथ रहता है। प्रांजलि की शादी होने वाली थी तो बस वो भी आने वाला था सर। सर उसी ने मुझे फोन किया। तेजस, अरे यार मेरे घर पे किसी का फोन नहीं लग रहा है यार, ना मम्मी ना पापा ना किसी का भी। तो एक काम करना, तू घर पे होके आना। लेकिन हमें तो घर से कोई फोन नहीं मिला। आपकी आखिरी बात कब हुई थी इनसे? सर कल ही हुई थी सर। चाची ये ऋषि ने कहा था कि बॉक्स आप तक पहुंचा दूं। अंकल और प्रांजलि अंदर ही हैं। हाँ। हम लोग पड़ोस में जगराते में जा रहे हैं। हाँ सर, चाची जी और शिप्रा कल रात को हमारे घर आए थे जागरण के लिए, और उसके बाद चाची जी के पास कोई कॉल आया और वो चली गई। सर थोड़ी देर बाद में शिप्रा के पास भी कोई कॉल आया था। हाँ ठीक है, आते हूँ। और वो भी चली गई थी।
और सर शिप्रा ना थोड़ी सी अनकंफर्टेबल सी लग रही थी। तो कल्याणी और शिप्रा दोनों को किसी ने कॉल किया, उसके बाद दोनों घर वापस चली गई? जी सर। कॉल किसने किया था? सर शायद देवेंद्र चाचा या प्रांजलि में से किसी ने किया होगा, क्योंकि वो दोनों हमारे यहाँ जागरण में नहीं आए थे। शांत हो जाओ। देखो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम यहाँ मदद के लिए आए। ये सब कैसे हुआ? सर मैं तो इन लोगों को 10 साल से जानता हूँ और पिछले 2 साल से तो ये लोग अजमेर में थे, मैं भी वहीं था सर। पर इस लड़की को मैंने पहले कभी ऋषि के घर में नहीं देखा सर। नहीं सर, हमने कभी इस लड़की को इस घर में नहीं देखा। हो सकता है कहीं बाहर से घुस आई हो, क्योंकि इस एरिया में भी कभी नहीं देखा इसको। सर मुझे तो लगता है इसने इन सबको मारा होगा। पांडे पांडे पांडे, डू नॉट जंप ऑन एनी कंक्लूजन सो फास्ट। इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। हो सकता है इसने ये जुर्म किया, पर यह भी तो मुमकिन है कि इसने सारा जुर्म खुद अपनी आंखों से देखा हो, इसलिए डर के मारे हड़बड़ा के इस तरह बिहेव कर रही है। इसका चेकअप करो, लेट्स सी कहीं चोट वोट तो नहीं लगी, और पता लगा लड़की है कौन। सर बहुत बड़बड़ कर रही थी पुलिस के सामने तू, हैं? सब कुछ याद रहता मैडम को, लेकिन ये याद नहीं रहता कि पति ने सुबह से नाश्ता किया है कि नहीं। जा नाश्ता लेके आ। अरे मुंह क्या ताक रही है, नाश्ता लेकर आ। जागरण की रात कहाँ गए थे आप? कहना क्या चाहती है तू? हाँ? बहुत देर बाद आप जागरण में वापस आए थे। तुझे मालूम नहीं है तुझे तेरे पति से किस तरीके से बात करनी है? हाँ? आइंदा अगर ऐसे पूछताछ की ना मुझसे तो जान से मार दूंगा तुझे। इस औरत को तो छोड़ूंगा नहीं आज मैं। मेरा घर बर्बाद करना चाह रही है। कल्याणी चाची, कल्याणी चाची, क्या बात है? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या बदतमीजी है ये क्या पट्टी पढ़ा रही है आप मेरी बीवी को? और बदतमीजी मैं नहीं, बदतमीजी आपकी पत्नी कर रही है। अभी सुमन अपनी माँ को फोन करके बता रही थी कि कल्याणी चाची ने उसे बताया कि अपने पति से कैसे तलाक लेना है। तो क्या गलत कहा मैंने? आज फिर तुमने इसे थप्पड़ मारा। सुमन चलो अभी के अभी पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करवाने चलो मेरे साथ। चाची हमें पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना, और आप भी हमारी गृहस्थी से दूर रहिए। समझ में आ गया आपको, या और कुछ समझाना बाकी है? आगे से दूर रहिएगा इससे। जैसी रिपोर्ट आती है मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो। ओके सर उस लड़की का मेडिकल टेस्ट करवाया। सर मुझे तो उस लड़की पे ही शक हो रहा है। हो सकता है कहीं से घर के अंदर घुस आई हो और उसने सबका खून किया हो। लेकिन लड़की है कौन, कुछ पता चला? सर कल्याणी के आस पड़ोस में हमने पता किया है, उस लड़की के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है, और ना ही उस लड़की को उस मोहल्ले में कभी किसी ने देखा। और सर ऋषि से भी फ़ोन पर हमारी बात नहीं हो पा रही है, उसका फ़ोन रीचेबल नहीं है। जितने मेंटल असाइलम है सब जगह पता करो, हो सकता है लड़की कहीं से भाग कर आई हो। फैमिली के बारे में कुछ और पता चला? सर ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ प्रांजलि की अरेंज मैरिज होने वाली थी। लड़का नोएडा का रहने वाला है और उसका नाम अनमोल है। मैंने उससे भी बात की, उसको भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। हो सकता है मामला लूटपाट और कत्ल का ही हो। घर में शादी होने वाली थी, जाहिर सी बात है घर में कैश और ज्वेलरी होगी, और घर से बाकी सामान क्या क्या चोरी हुआ ये ऋषि के आने के बाद पता चलेगा। घर के आसपास जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज निकालो, देखते हैं और क्या मिलता है। सर शिप्रा का पति सुदीप अजमेर का रहने वाला है, नार्कोटिक ऑफिसर है। मैंने उसे थाने बुलाया बातचीत करने के लिए। ठीक है। बोला था ना बड़ा हाथ मारूंगा। अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया। चल सब ले, अब डाल ले। मैं सुदीप सिंह, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट अजमेर। आपके एरिया में इतना बड़ा कांड हो गया है, यही है आपके एरिया का लॉ एंड ऑर्डर? ऐसे ही काम करते हैं आप लोग? काम करते भी हैं, बस हाजिरी बजा के सैलरी उठाते हैं। देखिए आपका दुख मैं समझ सकता हूँ, हम अपनी तहकीकात कर रहे हैं, और तहकीकात का तरीका और प्रोसेस क्या होता है आप तो समझते ही हैं, आप खुद एक ऑफिसर हैं। क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप मुझसे? और इन्वेस्टिगेशन क्या कर रहे हैं आप लोग? सीसीटीवी फुटेज चेक किया आपने? हमने चेक की, लेकिन अभी तक हमारे हाथ में ऐसी कोई सीसीटीवी फुटेज लगी नहीं, और हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोशिश क्या करना है? इस एरिया में जितने भी क्रिमिनल थे उसे उठाकर तोड़िए, अपने खबरी को काम पर लगाइए, और अगर आप लोगों से नहीं हो सकता तो मुझे बताइए,
क्या फैमिली में कोई प्रॉब्लम थी? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? अब खामखा ये फैमिली और दुश्मनी में कहाँ घुसे जा रहे हैं? इट्स ए क्लियर केस ऑफ रॉबरी एंड मर्डर। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? क्या फैमिली में कोई प्रॉब्लम थी? मुझे नहीं पता और मुझे लगता भी नहीं है। आपके और आपकी बीवी के बीच में रिश्ता कैसा था? ये क्या रोज रोज का तमाशा है तुम्हारा? मैंने मना किया ना, ये सब मुझे पसंद नहीं है। पर आप तो शाम को आने वाले थे ना? तो अपने घर में आने के लिए पहले तुमसे मुझे पूछना पड़ेगा। एमबी किया है ना तुमने, पढ़ी लिखी हो, एंड लुक एट योरसेल्फ। मैं तो समझाना ही बेकार है। मेरे और सिप्रा के बीच में सब कुछ परफेक्ट था। सब कुछ इतना परफेक्ट था तो आपकी बीवी पिछले 7 महीने से मायके में क्यों रह रही थी? क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और अपनी माँ के पास रहना चाहती। कुछ हुआ था फैमिली में ऐसा जो आपको अजीब लगा? मेरी कल सुबह सिप्रा से बात हुई थी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, सारा दिन जी घबराता रहता है मेरा। और क्या बात हुई थी? ये हुई नॉर्मल बातें। आप इस लड़की को जानते हैं? जी नहीं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। कौन है ये? जब हम आपके ससुराल में पहुंचे, आपके ससुराल में सबकी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और ये लड़की स्टोर रूम में छुपी हुई थी अकेली, और इसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। शायद आप इसे जानते हो, कभी देखा हो वहाँ पे? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। कहीं इसी ने तो कुछ नहीं किया। बोलो, कौन हो आप? नाम क्या है? कुछ बोलती क्यों नहीं? लड़की के पैर पे कुछ चोट का निशान है, एज इफ किसने चेन से बांधा उसे। बिल्कुल सर, क्योंकि हमें कल्याणी और देवेंद्र के घर से लोहे की चैन मिली थी। सर देवेंद्र और कल्याणी का बेटा ऋषि है। सर मैं घर पे सबको सरप्राइज देना चाहता था, फिर मुझे लगा सबको बता देता हूँ, किसी को कुछ सामान मंगाना होगा तो बोल देगा। लेकिन जब मैंने फ़ोन किया तो सबका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। मेरी फैमिली के साथ ऐसे कैसे हो गया? सर मैं फ्लाइट में था, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था। आप जरा आइए हमारे साथ, आइए। इन्हें जानते हैं? तुलिका दी? ये सब क्या हो गया? दी सब कैसे हो गया? दी कैसे हो गया? दी हो गया? दी मेरी बड़ी बहन तुलिका। नहीं मैं यही हूँ दी, मैं यही हूँ, घबराना मत। मैं के पैर पर चोट के निशान है, तो आपके घर वाले ने चेन से बांध कर क्यों रखते थे? क्योंकि कभी कभी उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है सर। यार माँ, मेरे ऑफिस की बहुत इंपॉर्टेंट फाइल थी, मिल नहीं रही है, कहाँ रखी है? अरे बेटा उस सोफे की तरफ देख, उधर ही होगी। या कहीं पे भी रख देते हो ना आप लोग। कहाँ है यहाँ पे? यार क्या कर रही हो? अरे वो मेरी फाइल है ऑफिस की। अरे यार वो देखिए, जब हम आपके घर पहुंचे वहाँ आपके सब घर वालों की डेड बॉडीज थी, सिर्फ ये स्टोर रूम में थी और इनके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा मुमकिन है कि सब घर वालों को इन्होंने मारा? नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं सर आप? चोरी हुई है ना, लेकिन इनकी हालत देख के आपको लगता है कि ये सब दी ने किया होगा? दुल्हनिया बहन की शादी गंदी गंदी। सर मैं कल्याणी की मौसी हूँ, मुझे तुलिका से मिलना है। सर ये अमरनाथ जी हैं, कल्याणी के मोहल्ले में एनजीओ चलाते हैं। सर कल्याणी ने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया था और वो नहीं चाहती थी कि तुलिका अनपढ़ रह जाए, इसलिए उसने मुझे तुलिका को पढ़ाने के लिए घर पे बुला लिया। वो मुझे और मेरे स्टाफ को अच्छे से जानती है। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं सर कि जब तक ये केस सॉल्व ना हो जाए तब तक तुलिका अपनी नानी के साथ
हमारे एनजीओ में ही रहे। सर, क्या हम तुलिका से मिल सकते हैं? जी। तुलिका, तुलिका। नानी, 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 नानी। बस। सर, क्या हम तुलिका को अपने साथ ले जाएं? ठीक है। आजा बेटा, आजा 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 आजा। ये रहा तुम्हारा कमरा। तुलिका, ठंडा पियोगी? हम अभी लेके आते हैं, तुम आराम करो। ठंडा पियो। अच्छा लगा? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले कल्याणी, शिप्रा और प्रांजलि को मारा गया था और उन तीनों को मारने करीब 3 घंटे बाद देवेंद्र की मौत हुई थी। तो मतलब देवेंद्र को 3 घंटे तक जिंदा रखा गया, आखिर क्यों? एक बात और सर, देवेंद्र की बॉडी पे चोट के बहुत से निशान हैं, कुछ नए तो कुछ पुराने। सर, प्रांजलि सेक्सुअली एक्टिव तो थी, लेकिन उसके साथ में रेप नहीं हुआ था। पूरी फैमिली को तड़पा तड़पा के मारा गया। पर ताज्जुब की बात है, तुलिका को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। सर, तुलिका हमें स्टोर रूम में मिली थी, हो सकता है किलर ने उसे देखा ही ना हो। 3 घंटे तक ना देखा हो, कातिल वहां पर 3 घंटे तक था। सर, ये भी तो हो सकता है कि ये पूरा मामला लूटपाट का ही हो और हमें भटकाने के लिए सब किया गया हो, क्योंकि सर उसी रात को उस एरिया में एक चोरी भी हुई थी। सर, घर का ऑनर इंडिया में नहीं रहता है, लेकिन गार्डन की सफाई करने के लिए माली कभी कभी वहाँ पर जाता है। जब कल वो वहाँ पर गया था तो ताला टूटा हुआ दिखा था उसे। मुमकिन है। कातिल तक पहुँचने का हमारे पास एक रास्ता है, और वो है ज्वेलरी जो प्रांजलि ने पहन रखी है। ये ज्वेलरी भी चोरी हुई है। अब जाहिर सी बात, जिसने चोरी की है वो इसे बेचने की कोशिश ज़रूर करेगा। इस ज्वेलरी की फ़ोटो सब जगह सर्कुलेट करो और शहर में जितने भी ज्वेलर्स हैं सब जगह पता करो। और तुम ऋषि से मिलो, मैं लक्ष्मी से मिलता हूँ। यस सर। हेलो। सच बताऊं तो मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ सर। मैं अपनी पत्नी के साथ मुंबई में रहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे परिवार वालों की किसी के साथ दुश्मनी हो सकती है। मेरे परिवार में सब अच्छे लोग थे सर, और वो पुराने चोटों के निशान जिसके बारे में आप बता रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ उनके बारे में। हमारा तो बहुत कम आना जाना होता था, सब एकदम ठीक था। पता नहीं एकदम सब कैसे खत्म हो गए। हमें तो लगा था कि हमारे परिवार की 7.5 खत्म हो गई है। ऐसे क्यों कह रही हैं? शिप्रा के 2 बार पैर भारी हुए थे, उसे 2 बच्चों का सुख भी मिला, लेकिन मुन्नी की मम्मा, मुन्ना, 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 हटो, हटो। शिप्रा के 2 न्यूबॉर्न बेबी का कत्ल हुआ। किसने मारा था उन्हें? कुछ पता नहीं सर, पुलिस अभी भी पता करने की कोशिश कर रही है। खोल, ये खोल। हाँ, मेरे दोनों न्यूबॉर्न बेबी के अबडक्शन और मर्डर हुए थे, एक 3 साल पहले, एक 2 साल पहले। पर यह बात आपने हमें पहले नहीं बताई, क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से कर भी रहे हैं या नहीं। तो देख लिया आपने, मतलब आप हम पर शक कर रहे हैं? लोगों पर शक करना मेरा काम है। हमारा भी। हमने आपकी पूरी तफसील निकाल ली है। सुना है बड़े ऊंचे शौक है आपके।
रेड लाइट एरिया, हाई एंड प्रोस्टिट्यूट, सब जगह आना जाना। मैं नार्कोटिक्स में हूँ, ऐसे लोगों से कनेक्शन बनाना मेरा काम है। आपके और आपकी बीवी के दरमियान जो झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती थी, उसकी खबर पूरे पड़ोसियों को है। क्यों? आपकी अपनी पत्नी से लड़ाई नहीं होती? होती है, लेकिन वजह वो नहीं होती जो शायद आपके और आपकी बीवी के बीच थी। अच्छा जल्दी से छुप जाओ, मैं 5 तक गिनूंगी। 1 2 3 4 5। तुलिका, 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 कोई नहीं है बेटा। किससे? क्या हुआ? क्या हुआ? देखो, कोई नहीं है वहाँ। सर कल्याणी और शिप्रा कॉल रिकॉर्ड्स। सर दोनों को आखिरी बार कॉल प्रांजलि का ही आया था। तो इन दोनों को फ़ोन करके जगराते से वापस प्रांजलि नहीं बुलाया था? प्रांजलि, बोलो बोलो बेटा, क्या हुआ? हाँ ठीक है, आते हूँ। सर प्रांजलि की शादी अनमोल के साथ में होने वाली थी, लेकिन उसके कॉल रिकॉर्ड्स में अनमोल से ज़्यादा तेजस के कॉल्स हैं। सर दोनों के बीच में लंबी लंबी और लेट नाइट तक बातें होती थी। इट सीम्स कि दोनों का अफेयर चल रहा था। क्या हुआ? लगता है कोई है। तुम एक काम करो, जल्दी से वॉशरूम में छुप जाओ। जाओ, जल्दी जाओ। मेरे और अनमोल की शादी में भांड बनकर नाचने की तैयारी हो गई। अरे क्या बोल रही हो प्रांजलि? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या बोल रही हूँ? प्यार करती हूँ मैं तुमसे, और तुम हो कि अभी तक मेरी मम्मी पापा से मेरा हाथ मांगने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। तुम्हें पता है, मम्मी मुझे तुम्हारी छोटी बहन समझती है। 15 दिन बाद प्रांजलि की शादी है, बड़े भाई जैसे हो तुम, सारा काम तुम्हें ही संभालना है। हाँ हाँ चाची, क्यों नहीं। अरे अरे घिन आती है मुझे खुद पे। अरे बाबा, तुम पे इतना गुस्सा सूट नहीं करता है। देखो, अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी, समझे तुम? हाँ सर, मैं प्रांजलि से बात करता था। तो क्या हुआ सर? ऋषि बाहर रहता था तो दोस्त होने के नाते मेरे कुछ तो फर्ज बनते थे उसकी फैमिली के लिए। प्रांजलि मेरी बहन जैसी थी सर। कोई अपनी बहन को होटल के रूम में बुलाता है। जिस जिस होटल में तुमने फ़ोन करके रूम बुक किया था ना, सबकी डिटेल है हमारे पास। बिठा के पूछ रहा हूँ, सच बोलते। सर मैं सब सच सच बोलता हूँ सर। सर मेरा और प्रांजलि का अफेयर चल रहा था, लेकिन 1 साल पहले ही सर हमारा ब्रेकअप भी हो गया था। पर बातचीत का सिलसिला बंद नहीं हुआ था, मिलना जुलना भी बराबर चल रहा था। हाँ सर, मिल रहे थे हम सर, लेकिन मैं सिर्फ उसे टाइम दे रहा था ताकि वो मूव ऑन कर सके। जैसे तुम मूव ऑन करके किसी और के साथ। सर मेरा यकीन कीजिए सर, मेरा किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, प्लीज़ सर। ठीक है, जाओ, नजर रखो इस पे। इस केस में कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, किसी के भरोसा करना बिल्कुल मुश्किल है। सर खबरी ने बताया कल्याणी का पति देवेंद्र हिस्ट्री शीटर्स के टच में था। आ गए, बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा उधार लिए थे और डकार मार कर बैठ गए। बोल भाई, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अच्छा, कैसे लौटाओ? मकान गिरवी रख करके पैसा चुकाने की बात कही थी। कहने को तो बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन बैंक बैलेंस एकदम जीरो है। अब तो मकान भी गया। अबे कैसे चुकाएगा हमारे पैसे? मुझे थोड़ा वक्त दो उज्जवल भाई। टाइम तो नहीं दे सकते, पर हाँ प्रसाद दे सकते हैं। दो रे इसको प्रसाद। रुको रे। एक हफ्ते का टाइम है तेरे पास, उसके ऊपर 1 दिन भी नहीं। सर उज्जवल के बारे में कई जगह पता किया, लेकिन ये उज्जवल अंडरग्राउंड है। तो ग्राउंड खोदो और जहां कहीं भी छुपा हुआ है उसे बाहर निकालो। सर शिप्रा और सुदीप के बच्चों के मर्डर की केस फाइल चेक की मैंने। सर उस दौरान वहाँ पे एक अनजान आदमी को देखा गया था। एक पड़ोसी ने बताया कि उसी आदमी ने बच्चों को चुराया है। सर उसने उसका एक स्केच भी बनवाया है।
तो हो सकता है जिसने शिप्रा के बच्चों को कत्ल किया ये बाकी के कत्ल भी इसी ने किया। इस स्केच को सब जगह सर्कुलेट करो। सर। तेजस! ऋषि तुम? हाँ? तूने मेरे पीठ पीछे छुरा बोका? हाँ? मेरे पीठ पीछे छुरा बोका तूने? मेरी बहन के साथ अफेयर चला रहा था? अरे शुक्र माना कि मैंने अभी तक पुलिस को कुछ नहीं बताया है। अगर बता दिया होता ना, और जो तूने ये कांड किए हैं, तो अब तक तू जेल में सड़ रहा होता। अरे प्रांजलि ने मुझे सब कुछ बता दिया था। चल निकल यहाँ से। देख लूंगा तुझे मैं। अभी ये 2 आम हैं। अगर इन दोनों में से एक आम मैं ले लूं तो अब कितने बचेंगे? तुम मेरा आम क्यों लोगे? अरे बाबा गणित है, मान लो कोई ले ले तो तुलिका, ये सब तुम क्या कह रही हो? सर ये लड़की तुलिका, मुझे तो ऐसा लगता है कि सारी मिस्ट्री इसी में ही छुपी है। सर हो सकता है घर के सभी लोग उसके साथ गलत व्यवहार करते हों और उसने ही सबको मारा हो। लेकिन फिर चोरी किसने की? अगर कत्ल तुलिका ने किए हैं तो चोरी किसने की? वर्मा, हम ऐसी किसी कंक्लूजन पे जंप नहीं कर सकते। खबरें से कुछ पता चला? हाँ सर, एक खबरी ने कल्याणी के पति देवेंद्र के बारे में बताया। सर उसका एक कोर्ट केस चल रहा है। किसके खिलाफ? उसके ही बेटे ऋषि के खिलाफ। लेकिन एक बाप अपने ही बेटे के खिलाफ कोर्ट केस क्यों करेगा? और सर प्रांजलि ने तस्वीर में जो गहने पहने थे उन गहनों को किसी ने बेचने की कोशिश की है। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने किसी को नहीं मारा है सर। तूने कुछ नहीं किया तो गहने तेरे पास कहाँ से आए? सर गहने? सर वो तो खुद मुझे प्रांजलि ने दिए थे और कहा था कि अगले दिन वो मुझे 1 बजे मिलेगी। लेकिन सर उसी दिन सुबह सुबह मेरे पास ऋषि का फोन आया। हाँ ऋषि? अरे यार मेरे घर पे किसी का फोन नहीं लग रहा है यार। तो एक काम करना, तू घर पे होके आना। और जब मैं वहां जाकर मैंने देखा तो ये ऐसे नहीं बोलेगा, इसकी अच्छे से मरम्मत करो। सर अगर आपको ऐसा लगता है कि सबका खून तेजस ने ही किया है तो फिर उसने तुलिका को क्यों छोड़ दिया? देखते हैं, पहले ऋषि को बुलाओ। सर आप लोगों ने मुझे क्यों पकड़ा है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। ये फाइल हमारे लॉयर ने दी है। तुमने अपने बाप के पुश्तैनी घर के जाली कागज बनाकर उस घर को बेच दिया था। सर मेरी वाइफ चंचल बहुत अमीर घर की बेटी है। मैं उसके आगे फ्लॉन्ट करता था कि मेरे पापा के पास बहुत पैसा है। लेकिन सर जब मेरी शादी तय हुई तो मैंने चंचल को सब कुछ सच सच बता दिया और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मेरी जॉब अच्छी चल रही थी। लेकिन हाँ उसकी शर्त थी कि हम डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे और इसलिए 2 साल पहले मैंने अजमेर का घर बेच दिया सर। और 2 साल से मेरे पापा से बात नहीं हुई। और 2 महीने पहले उन्होंने कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ फ्रॉड का केस भी किया था। जी सर किया था सर, लेकिन माँ बार बार यही कहती थी कि पापा से माफी मांग ले और मैं तैयार था। सर उज्जवल के ठिकाने के बारे में पता चल गया है। और जहाँ कहीं भी है उठा कर लाओ, बच के नहीं निकलना चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया सर। वो साला 4 साल से मेरा पैसा दबा करके बैठा था और जब मांगा तो पूरी फैमिली को लेके अजमेर से यहाँ जयपुर भाग करके आ गया। अजमेर से जयपुर तो तू भी आया था, वो भी ठीक उसी दिन जिस दिन देवेंद्र की फैमिली का कत्ल हुआ। जिस दिन उनका कत्ल हुआ उस दिन तेरी और तेरे साथ जो लोग थे उनके फ़ोन की लोकेशन उसी एरिया में थी। हाँ सर मैंने उसे उठाया था, लेकिन सर उसे 3 घंटे के बाद मैं उसे वहीं उसके घर के बाहर छोड़ दिया था सर। ना तो तूने उसे उठाया, ना कहीं लेकर गया, ना कहीं छोड़ा। तू 3 घंटे उसके घर पर ही था। कल्याणी और शिप्रा घर पर नहीं थी, इसलिए तूने प्रांजलि के फ़ोन से फ़ोन करके उन्हें घर पर बुलाया। उनके लौटने के बाद इस सर पर वार किया और रस्सी से गला दबाकर कल्याणी को मार दिया। शिप्रा प्रेग्नेंट थी, फिर भी तूने उसके साथ हैवानियत की। और प्रांजलि तूने उसके कपड़ों को बिखेरा ताकि ये लगे कि उसके साथ रेप हुआ है। और ये सारा ड्रामा तुमने किया देवेंद्र की आंखों के सामने पूरे 3 घंटे। और 3 घंटे ये सब करने के बाद जब तेरे दिल में ठंडक पहुंची उसके बाद तूने देवेंद्र को भी मार दिया। मैंने कुछ नहीं किया सर। वर्मा करो मरम्मत इसकी।
भगवान का शुक्र है सर, मामूली सी चोट है, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी, हल्का सा कट है। अमरनाथ जी, क्या लगता है आपको तुलिका पर इस तरह से किसने हमला किया होगा? कह नहीं सकता सर। मुझे सीसीटीवी फुटेज देखनी है। हाँ हाँ सर, फुटेज दिखा देते हम। सर ये तो मर चुका है। मेरी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं। ये खुदकुशी नहीं, कत्ल। गले पे मार दो, किसी ने गला दबा के मारा। वर्मा, आसपास चेक करो, कोई सीसीटीवी है? पांडे, पूरे घर की तलाशी लो। सर। सर, पता करो, क्या यहाँ कोई इलेक्ट्रिशियन आया था या क्या सुदीप ने किसी इलेक्ट्रिशियन को कॉल किया था? लेकिन सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, सुदीप ने तुलिका पर अटैक क्यों किया? शायद तुलिका इसका जवाब दे पाए। तुलिका, सुदीप, तुम्हारे जीजू, बोलो क्या किया था इन्होंने तुम्हारे साथ? बोलो क्या किया था, बोलो। सर आपका शक सही था, सुदीप ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि उसका मर्डर हुआ था। सर सुदीप को गला दबाकर मारा गया था और उसकी बॉडी पे और गले पे नेल से खरोंच के निशान थे। क्या ये कत्ल किसी औरत ने किया? क्योंकि प्रांजल के कपड़े इधर उधर किए गए जिससे ये लगे कि उसका रेप हुआ, पर रेप हुआ नहीं। तो क्या ये मुमकिन है कि कातिल कोई औरत है? हो सकता है सर, क्योंकि सुसाइड नोट की हैंड राइटिंग सुदीप की हैंड राइटिंग से मैच नहीं कर रही। और सीसीटीवी? सारे सीसीटीवी की 10 मिनट पहले ही वॉइस डिली हो गई थी, सब बंद थे। और जो खुला हुआ फैन था वो? सर सुदीप ने इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन करके बुलाया था लेकिन वो गया नहीं था क्योंकि वो शाम में जाने वाला था। सवाल ये है कि ये सारी बातें कातिल को कैसे पता थी? एक काम करो, सुदीप और शिप्रा के बच्चे के कत्ल और किडनैपिंग के इल्ज़ाम में जिस आदमी का स्केच बना दो, वो स्केच लग रहा। ओके सर। ये अब जरा इस फोटो की फेस मैपिंग करो स्केच के साथ। मैंने किसी को नहीं मारा सर, मैं तो इसी एनजीओ में पिछले 2 साल से नौकरी कर रहा हूँ। मैं भला किसी को क्यों मारूंगा सर? इस एनजीओ से पहले तो कहाँ काम करता था? इससे पहले मैं दिल्ली में कुक का काम करता था। तो कोई दिल्ली विल्ली नहीं था, तो यहीं जयपुर में था। तुम पर शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन मैं तुम्हें एनजीओ में देखा, जब तुम्हारी उंगलियां कीबोर्ड पर एकदम दौड़ रही थी। किसी कुक की उंगलियां नहीं थी बल्कि किसी टेक्निकल एक्सपर्ट की उंगलियां थी। और ये तुम्हारा नाखून, ये कुक का नाखून है। और सुदीप के घर में जो हमें सुसाइड नोट मिला उस पर जो हैंड राइटिंग वो सुदीप की नहीं तेरी है। तेरा भांडा फूट चुका है। सबसे पहले मैंने शिप्रा के बच्चों को अपना शिकार बनाया। वो तो माँ कहलाने के लायक ही नहीं थी। और जब उस रात शिप्रा और कल्याणी जगराते में गए थे तब देवेंद्र भी घर पर नहीं था। उस रात मैं उसी इरादे से वहां गया। माचिस है क्या? योगी भैया, योगी भैया, योगी भैया, कौन लगा? कौन लगा तेरी माँ को? तुलिका, मेरी बात सुन। तेरे को ये लोग बहुत परेशान करते हैं ना, आज देख मैं इनको सबक सिखाता हूँ। हाँ, चुप रह, चुप चुप। चल लगा, तू क्या देख रही है? फोन लगा।
अच्छा तू परेशान बिल्कुल मत हो, मैं आ रही हूँ। हाँ, इतनी रात को दरवाजा खुला है। प्रांजलि, प्रांजलि बेटा। हेलो शिप्रा दी, मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। हाँ ठीक है। फिर मैंने प्रांजलि बार उतार दी। सोचा आप लोगों को लगे कि उसको पहले रेप हुआ और फिर मर्डर। उसके 3 घंटे बाद देवेंद्र आया और मैंने उसे भी मार दिया। मुझे तुलिका ने खुद बताया था कि सुदीप ने ही उसका किया है। गंदा जीजा, चोट लगते जीजा, गंदा गंदा जीजा। मैंने सुदीप का फोन हैक किया था। उससे पता चला कि उसने इलेक्ट्रिशियन बुलाया है और मैं इलेक्ट्रिशियन बनके उसके घर पर चला गया। अब ये बता, तूने उन सबको क्यों मारा? बोलेगा या पहले मार खाएगा? जिसे किस्मत ने इतना मारा हो उसे आप क्या मारेंगे सर? हमारी तो पैदाइश ही गाली थी, तभी तो पैदा करते ही छोड़ दिया कल्याणी और देवेंद्र ने मरने के लिए। मतलब ये कि कल्याणी और देवेंद्र ही हमारे माता पिता थे। सर, कल्याणी और देवेंद्र एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से प्यार करते थे, लेकिन जीजाजी को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। तभी कल्याणी को पता लगा कि वो माँ बनने वाली है। जीजाजी ने बच्चा को गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन कल्याणी की जान को खतरा था, इसीलिए उन्होंने बच्चा होने का इंतज़ार किया। और बच्चा होने के बाद कल्याणी से झूठ बोला कि मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। उसके 1 साल बाद जीजाजी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई और फिर दोनों की शादी हो गई। लेकिन हमें नहीं पता था कि कल्याणी का बड़ा बेटा जिंदा है। मेरे नाना जी ने मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। बहुत मुश्किल से माँ बाप का पता मिला था। मैं तो शुरू से ही उनसे नफरत करता था सर, बचपन से। लेकिन उन्हें जब पहली बार देखा तो मेरा मन पिघल गया। सोचा छोड़ देते हैं। अरे आइए योगी जी, आइए बैठिए। वो तुलिका अभी नाश्ता कर रही है, अभी बुलवाता हूँ। ये भी ना बहुत चिल्लाने लगी है, आप कुछ एक मिनट आप बैठिए, मैं देखता हूँ। लेकिन जब देखा कि वो लोग तुलिका से बहुत बुरा बर्ताव कर रहे हैं, मेरा खून खोल गया सर, और मैंने मार दिया सबको। मेरी बहन तुलिका कितनी प्यारी है ना, मासूम, एकदम पवित्र। जिन लोगों को तूने मार दिया वो भी तुलिका से प्यार करते थे और बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तुमने एक हंसता खेलता परिवार खत्म कर दिया, एक ऐसा परिवार जिसका शायद तुम भी हिस्सा बन सकते थे। अगर तुमने अपनी सच्चाई देवेंद्र और कल्याणी को बताई होती तो आई एम श्योर वो तुम्हें अपना लेते, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनका पहला बेटा जिंदा है। तूने उन सबको मारकर न सिर्फ उनकी जिंदगियां खत्म की, बल्कि खुद की जिंदगी भी बर्बाद कर ली।